क्लास 10th में हो, चलो तुम्हारा एक टॉपिक खत्म करवाता हूँ, स्फेरिकल मिरर। ऐसा खत्म करवा दूंगा जो तुम 2.5 से 3 घंटे की वीडियो में नहीं सीख पाओगे और यहाँ 2 से 3 मिनट में सीख के चले जाओगे, ठीक है। देखो स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फेरिकल मिरर होता है जो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब ये कुछ इस प्रकार से है ना, तो देखो अब मैंने इसको बीच में से काट दिया और मैंने इसको इधर से भी काट दिया, ठीक है। मैंने इसकी इधर एक पॉलिशिंग कर दी, ठीक है बच्चों। क्या कर दी मैंने इधर इसकी पॉलिशिंग कर दी, तो मैंने इसकी इधर पॉलिशिंग कर दी, तो ये मेरा कौन सा मिरर बनेगा, कौन, ये मिरर, ठीक है। और जब मैंने इसकी अंदर की साइड पॉलिशिंग कर दी, अंदर की साइड इतना इतना मिरर मेरा कौन सा बनेगा, कॉनकेव। और मैंने अंदर की साइड पॉलिशिंग कर दी, तो ये मेरा कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से समझना, देखो ये क्या हो गया सर्कल का, इस स्फीयर का ये क्या हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया, ठीक है। ये मेरा पोल हो गया। अब जो सेंटर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फोकस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार सवाल आता है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर एंड द फोकस एंड प्रिंसिपल एंड पोल, ठीक है ना, एंड पोल, सॉरी पोल, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कह देता हूँ। ये हर बार ये सवाल आता है। और एक सवाल और है, इसके बीच का रिलेशन होता है कि F बराबर R/2, मतलब फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। देखो ये ऑब्वियस है क्योंकि ये मेरा सेंटर है और ये मेरा पोल है, तो फोकस कितना है कर्वेचर के, आधा ही तो है ना, आधा ही तो है, बस यही है, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देखो रूल्स क्या होते हैं कि मान लो अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पास करती है, ठीक है, तो वो कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से, ठीक है ना बच्चों, बस ये ध्यान रखना। अब मान लो कि मेरी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, मान लो मेरी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि मेरी कोई रे ऑफ लाइट कर्वेचर से पास करती है, मेरी ऐसे कर्वेचर से निकल, तो भाई कर्वेचर से ही आ जाएगी और कर्वेचर से ही चली जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि मेरी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके इंसिडेंट इस मिरर पे पोल पे आके गिरती है, अगर एक पोल पे आकर ऐसे गिरती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये भाई उसी तरीके से निकल भी जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब हम इन्हीं की मदद से क्या करेंगे कि मतलब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कौन की मिरर की, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो ये रहा, ठीक है। कि मान लो जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, देखो फोकस ये रहा, पोल ये रहा, तो ये रहा फोकस और पोल के बीच में रखा है, ठीक है। तो जब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हर केस में करना है मेरे को सबसे पहले यही, सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराऊंगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस को रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से पास करती है, फोकस से, तो मैं इसको फोकस से पास करवा दी। अब दूसरे में क्या करूँगा कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज को पास करवा दूँगा, ठीक है। अब मैंने रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दी, तो देखो अभी मिल तो कहीं नहीं रही ना, तो अब मैं इस वाली जो ये रे ऑफ लाइट है इसको पीछे बढ़ाऊंगा, तो मेरी यहाँ के ये मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरी एक इमेज का फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ से मेरी लाइट मिलेगी। तो देखो मेरी जो इमेज वो कैसी बनी है, वर्चुअल, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि सीधी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनी है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देखो ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है ना, तो एनलार्ज बोल देंगे इसे। और कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, ये मेरा मिरर है, तो मिरर से पीछे ही तो बनी है, तो बोल देंगे इसे बिहाइंड द मिरर, ठीक है बच्चों, बिहाइंड द मिरर बन गई। अब बात करते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो, ठीक है ना बच्चों। देखो ये मेरा फोकस है, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट रखी है, कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी, ठीक है। कोई लाइट मेरी कर्वेचर से निकल गई, ठीक है, यहाँ से मैंने कर्वेचर से मैंने लाइट निकाल दी, मैंने कोई रे ऑफ लाइट कर्वेचर से निकाल दी, तो देखो अभी कहीं मीट नहीं कर रही, कहीं नहीं मीट कर रही, ठीक है। ये कहाँ पे जाकर मिलेगी, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी भाई साहब, ये इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है ना। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्म हो रही है मेरी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। रियल बन रही है, ठीक है, रियल। और कैसी बन रही है, नीचे की तरफ इन्वर्टेड भी बन रही है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। दूसरा केस है हमारा, वेयर ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन दी फोकस एंड कर्वेचर, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि क्या आएगा कि एक रे ऑफ लाइट को पास करवा दूंगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास करेगी, वही अपना पुराना रूम, फोकस से, ठीक है जो। अब मैंने क्या किया, सेंटर से पास करवा दिया, ठीक है। तो देखो सेंटर से पास करवा दिया, तो मेरे को इमेज क्या मिली, देखो बियॉन्ड दी कर्वेचर, ठीक है ना, बियॉन्ड दी कर्वेचर, मेरे को इमेज क्या मिली, बियॉन्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी है, एनलार्ज मिली मेरे को, ठीक है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड मिली, ठीक है। और यहाँ पे भाई हाईली एनलार्ज इमेज मिली है, ठीक है, हाईली एनलार्ज इमेज मिली, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, क्योंकि देखो ये पार जा रही है, पार यहाँ पे जाकर कहीं इमेज बनेगी तो वो बहुत बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे केस की। 6 केसेज है हमारे, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, कर्वेचर पे, और जो कर्वेचर पर रखा है, देखो एक रे ऑफ लाइट ऐसी आई तो यहाँ से ये निकली और फोकस से पास कर गई इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास करवा दी, तो फिर वो कहाँ से पहले टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो यहाँ कट कर रही है, थोड़ा सा स्किल से बना था तो एग्जैक्ट बनता, तो मेरी एक एट पीरियड यही बन जाएगी, ठीक है। सेम मतलब बनेगी, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं एट कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर पे बन रही है, ठीक है। जो अब आते हैं बियॉन्ड द सी, मेरा ऑब्जेक्ट क्या रखा है, तो ये तुम्हारा HW है, ठीक है, इसको खुद करना, ठीक है ना, खुद करना। और इन्फिनिटी पर रखी भाई फोकस पे बन जाती है, ठीक है। और तुम्हारा एक और HW है, तो तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर के केसेस करने हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस करने हैं, और उसके बाद उसके जो यूजेस हैं वो कमेंट करने हैं। और देखो एक चीज़ और है,
जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के जो यूजेस होते हैं ना, वो होते हैं जैसे डेंटिस्ट के जो सर पे मिरर लगा होता है वो एक कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। जो मेकअप पर्पस में, जो ब्यूटी पार्लर के पास जो मिरर होता है मेकअप पर्पस के लिए, हम इसी को यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। सेविंग मिरर जो आपके घर में आपके डैडी सेविंग करते होंगे वो इसी से करते हैं। जो टॉर्चेस जो होती है, आपने टॉर्चेस देखी होंगी, उसमें जो टीवी डिश जो ऊपर एंटीना लगा होगा ना छत के, उसमें भी यही यूज होता है। और सोलर एनर्जी के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।